आज की इस वीडियो में हम देखेंगे प्रीवियस ईयर आरटीयू के क्वेश्चंस कंट्रोल सिस्टम के यूनिट 1 के ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन और ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करने की। तो उसके लिए पहले हम एक टेबल देख लेंगे जिसमें दिया हुआ है ब्लॉक डायग्राम को सिंप्लीफाई कैसे किया जा सकता है, अगर कास्केड में जुड़ा हो तो कैसे होता है, अगर समिंग पॉइंट को हम आगे पीछे ले जाते तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, फीडबैक लूप दिया होता है तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। टेबल आप याद कर लीजिए। अब यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन, सिंप्लीफाई द ब्लॉक डायग्राम एंड ऑब्टेन द ट्रांसफर फंक्शन। तो इस ब्लॉक डायग्राम को सिंप्लीफाई करना है हमें और हमें ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करना है। तो फर्स्ट जो हम सिंप्लीफाई करेंगे, हम ये देखते हैं कि ये जो ब्लॉक है उसको हम बिहाइंड द ब्लॉक लेकर के आएंगे। तो टेबल से हम देखते हैं कि ये कैसे सॉल्व होता है। जब किसी ब्लॉक को बिहाइंड द ब्लॉक हम लेकर के आते हैं, जैसे ये ब्लॉक था G2, इसको हम G1 के बिहाइंड लेकर आए तो उसका सॉल्यूशन होता है G2 डिवाइडेड बाय G1। जैसा कि हम इस में देख सकते हैं, ये मैंने इसका स्क्रीनशॉट टेबल का मैंने यहाँ लगा दिया। तो सेम वही हुआ है, G2 बाय G1। G2 है H1 और G1 इज G1। तो ऐसे इसको हमने सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पर एक समिंग पॉइंट दिया हुआ है। अब इस समिंग पॉइंट को रिमूव हम करेंगे, इस समिंग पॉइंट को हम हटा देंगे तो +1 हो जाएगा। सेम इसी तरह हम नेक्स्ट ब्लॉक देखते हैं, यहाँ पर भी एक समिंग पॉइंट दिया हुआ है, इससे भी हम रिमूव करेंगे तो उसकी जगह हम +1 आ जाएगा। तो G2 +1 हो गया है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे कि एक ब्लॉक जो है वो फीडबैक में जुड़ा हुआ है। ये वाला ब्लॉक आप देखिए, ये फीडबैक में है कनेक्टेड। तो ये फीडबैक में जब कनेक्टेड है तो उसका सॉल्यूशन कैसे होता है। जब कोई फीडबैक में लूप होता है तो वो सॉल्यूशन उसका ये होता है G डिवाइडेड बाय 1 + GH। तो यहाँ पर जो G डिवाइडेड बाय 1 + GH है, तो G तो हो गया G1 और H की जगह H2 दिया हुआ है, तो वही हम फॉर्मूले में रख देंगे तो ऐसे ये सॉल्व हो जाएगा। सेम हम इस तरफ देखेंगे तो ये दो जो ब्लॉक है वो कास्केड में जुड़े हुए हैं, 1 + G2 और ये G3, ये दोनों ब्लॉक कास्केड में जुड़े हुए हैं। तो कास्केड में जब दो ब्लॉक होते हैं तो उसका सॉल्यूशन कैसे होता है, तो उस टेबल से हम देखेंगे। तो यहाँ पर दी टेबल से हम देखेंगे कि अगर कोई दो ब्लॉक ऐसे कास्केड में जुड़े होते हैं, G1 G2 जैसे ऐसे जुड़े हुए हैं, तो उसको मल्टीप्लाई करके G1 × G2 × G3, तो जो वही हमने किया है। यहाँ पे दो ब्लॉक कास्केड में थे, दोनों को एक ही ब्लॉक कर दिया, उसका मल्टीप्लिकेशन कर दिया। वो आपको टेबल याद करना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा ब्लॉक कैसे सॉल्व होता है। वो टेबल याद होगी तो आप इजीली एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं दो ब्लॉक कास्केड में है, तो बस इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो गई नेक्स्ट स्टेप, इनको हमने मल्टीप्लाई कर दिया है। इस को फिर सॉल्व करते जाएंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम वापस देखेंगे, कास्केड में ही जुड़ा हुआ है, उसको हमने सॉल्व किया। तो ये स्टेप है, ये देखो ये लास्ट स्टेप ये थी, दो ब्लॉक कास्केड में थे, उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया आपस में। वो टेबल से ही हम देख रहे हैं कि कौन सा ब्लॉक कैसे सॉल्व हो रहा है, तो उसका सिंप्लीफिकेशन हमने कर दिया। जो फाइनल हमको आया है ट्रांसफर फंक्शन CS/RS, ये इसका फाइनल आंसर है। यहाँ तक ये